गुज़िश्ता रोज़ आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी और इमरान खान साहब की बहनों को भी पुलिस वैन में डाला गया। आई थिंक वो पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बना ली है ना ये कि कैसी इनको स्ट्रैटेजी है? इनको उठाने की स्ट्रेटजी। असल में थोड़ी-सी एक जो कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लैरिटी उसके लिए जी, चाह रहा हूँ श्योर श्योर। कि खान साहब जब डायरेक्शन देते हैं, तो लोग तो बहुत सारे लोग मिलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक फ़र्द वाहिद है नहीं, 3 लोग होंगे, 4 बिल्कुल लाख होंगे, बिल्कुल 5 लोग होंगे। फिर वो जब बाहर आते हैं, तो उन 5 लोगों की मुलाकात के ऊपर 50, 60, 70 ट्वीट होता है। लीडरशिप की तरफ से, सेकंड बिल्कुल टियर लीडरशिप की तरफ से, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? उससे एक डिफरेंट वेवलेंथ क्रिएट होती है। एक क्लैरिटी नहीं रहती कि डायरेक्ट ऑर्डर कौन-सा था। इसके हवाले से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए जहां पता चले एग्ज़ैक्टली खान क्या कह रहा है। इसके हवाले से देखिए, अब जो अंदर जाते हैं उन खान का उन पे यकीन है तभी वो अंदर जा रहे हैं। ये बात ठीक है, ठीक है। एग्रीड, ठीक अगर है, खान साहब उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक, हमारा तो इस चीज पे है कि अगर वो अंदर जा रहे हैं तो खान साहब उन्हें खुद बुला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक, उन्हें मैसेज दे के भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल उनके ठीक, ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। बिल्कुल ठीक, हम तो इसलिए उनके पीछे हैं, बिल्कुल ठीक, उनका यकीन कर रहे हैं और अवाम भी इसी वजह से उनका यकीन कर रही है। बिल्कुल ठीक। ठीक- मुझे बताएँ कि पंजाब असेंबली जी जी। हदायत जो है वो पार्टी चेयरमैन से लेती है, सेक्रेटरी जनरल से लेती है? हाँ, पार्टी चेयरमैन से। पार्टी चेयरमैन से लेती सेक्रेटरी जनरल और पार्टी चेयरमैन आप कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली के से देखिए है। मैं हमारा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बात कर हाँ, रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप हाँ बैरिस्टर जी, गौहर के मैं मैं बानी चेयर मैं आगे असल चली गई। मैं ये समझ वो सकता हूँ बहुत सारे लोगों का ये है हमारी मसला वो कि कंफ्यूजन हो जाए, चेयरमैन जो है हम वो कंफ्यूज, ज़हन में इमरान खान आता है। हम कंफ्यूज है ये और एक फैक्ट हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है वो सलमान अकरम राजा राजा साहब हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए, उन दोनों की मेरे ख्याल में जो आती हैं स्ट्रेटजीज और जो हमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो मुश्तरके ही दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कन्वे हमें कभी किसी के थ्रू हो रहे हैं, कभी किसी के किसी के थ्रू थ्रू हो हो रहे रहे हैं। हैं, तो हम तो जो हमें ऑर्डर देते हैं हम मोस्टली उसके मोस्टली पीछे। मेरा ख़्याल है कि इसका जो तरीक़ाकार होता होगा वो ऑपोज़िशन लीडर या पार्लियामेंट्री लीडर को कन्वे हो जाता ऑपोजिशन होगा। लीडर के थ्रू होता है, उसके हुँ, बाद वहां से भी हमारे पास डेलीगेट्स वगैरह भी आते हैं पार्टी की तरफ से। ओके, ठीक है, असेंबली? असेंबली सलमान अकरम राजा साहब भी ओके, विजिट एक ओके, दफा कर चुके हैं। ठीक है, ओके, और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो तो ऑपोजिशन लीडर साहब जो है वही वही कर रहे होते हैं। हमें कर रहे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं वही। मियां असलम इकबाल जो है वो जूम मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। हाउ इज़ ही? ही इज फाइन। इट्स फाइन? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ही इज उन फाइन, तो वो भी जूम मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। बाकी हमारी जो है सेंट्रल पंजाब भी हमारे साथ, और ये हमारी जो माशाल्लाह से अभी आई हैं चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा, हुँ, ये भी, तो वो सब इकट्ठे ही वो ऑर्डर ऑर्डर देने की जगह तो एक ही है ना। बिल्कुल ठीक, जो हाई कमांड ऑर्डर्स है वो बिल्कुल तो ठीक, एक जगह से आ रहे हैं, बिल्कुल इमरान ठीक, खान से आ रहे हैं। तो बिल्कुल वो ठीक। कन्वेयर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम उनके पीछे हैं। असलम इकबाल मंज़र-ए-आम पर कब आएँगे? जब उनके लिए आसानियां देखे कितनी ज्यादती हो रही है, हो रही है, ठीक उनके है, साथ एग्रीड। बहुत बड़ी ज्यादती है। एक बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे अवाम ने चुना है, जिसके हलके में अवाम का उन पर यकीन है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ वो हलफ नहीं उठा पा रहा, वो असेंबली नहीं आ पा रहा, वो अपने लोगों से मिल नहीं पा रहा, वो अंडरग्राउंड होके रह गया है। पता नहीं वो अंडरग्राउंड होते हुए कितनी हर्डल्स देख रहा है वो इंसान। यकीनन। तो मेरे ख्याल में उनके साथ एक हो तो ज्यादती सबके साथ ही रही है, लेकिन आप देखें ना, एक बंदा, मैं कहती हूँ जीत के तो होता है कि सबसे पहले जाएं ओथ लें और ये वो, तो नहीं ले पा रहा, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो ये ज्यादतियां जब उन पे कम की जाएंगी तब भी ऑब्वियसली वो वापस आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपके लीडर ऑफ ऑपोज़िशन भी और इमरान खान साहब की बहनों को भी पुलिस वैन में डाला गया। जी तो कहाँ उतारा? किधर हैं? खैरियत से हैं? जी, माशाल्लाह खैरियत से हैं। उन्हें सड़क के किनारे उतार दिया गया, चक्री टूल प्लाजा के करीब। आई थिंक वो पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बना ली है ना ये कि कैसी इनको स्ट्रैटेजी है? इनको उठाने की स्ट्रेटजी। मिल मुलाकात देखिए, अब ये मुलाकात ना कराना, उनको आइसोलेट, ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। इमरान खान को आइसोलेट करने की ट्रू, कोशिश की जा ट्रू, रही है ना। मेंटली टॉर्चर दिया जा रहा है, बिल्कुल, आइसोलेट करना सबसे बड़ा मेंटली टॉर्चर मैं समझती हूँ। बिल्कुल ठीक। कि जिसको कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, उसके अंदर 100 बातें हैं, वो बताना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है, वो अपने लोगों को बताना चाहता है, और वो सारी इतने टाइम से इतनी हर्डल्स के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद कोर्ट ऑर्डर्स को डिनाई कर रहे हैं ये लोग। हुँ, हुँ, हमारी पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर होता है, ऐसे ही जो हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता को है आइन कहता है। हाँ जी, कि सबसे सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर है।
तो जब कोर्ट ऑर्डर को डिनाई कर रहे हैं तो आप देख लें फिर हमारे मुल्क में कैसा निज़ाम इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये तो देखें, एक मिसाल हमें पहले भी नजर आई थी जब उमर अता बंदयाल थे चीफ जस्टिस, जी बिल्कुल और इलेक्शन कराने का कहा गया बराह रास्त, लेकिन चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी थी। सुनी गई। और फिर आपको ये भी पता है कि काजी फायज ईसा ने भी बाहर जाके इंटरव्यू दिया लंदन में, और उन्होंने भी एतराफ़ किया कि मेरे मामलात जो हैं वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थे। तो फिर जब ये चीज़ें मामलात इस तरीके से नज़र आ रहे हों, तो आपको नहीं लगता कि अदालतों से हट के भी कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस वक्त खान की रिहाई के लिए? लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आप खुद सोचें ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप लेकिन लोगों जग के साथ हुआ है 2 साल, वो भी तो गैर आप आईनी 26 था। आप 26 नवंबर देखें, 26 नवंबर को क्या किया गया हमारे साथ? किस लिए गए थे? एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो, बिल्कुल ठीक, ठीक है? बिल्कुल एक ठीक। पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसे एक देखिए वो लोग बेचारे मार्च कर रहे थे। क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था उनके पास। बिल्कुल ठीक। उन पे या तो वो कोई टेररिस्ट होते जिन्हें वो स्नाइपर्स शूट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? ये हुँ, एक बड़ी वियर्ड बात है कि एक पीसफुल प्रोटेस्टर के लिए स्नाइपर्स उन्होंने बिठाए हुए थे। हुँ, कितनी कीमती जानें उन्होंने ले ली। हुँ, इस इस ज़ुल्म से बड़ा मेरे ख्याल में कोई और ज़ुल्म नहीं हो सकता। हुँ। मुझे एक बात बताएँ, आपका जब रिज़ल्ट आना था इलेक्शन का, जी, जी। तो आप लोगों को रिज़ल्ट कितनी देर में पहुँचाया गया? बिकॉज़ पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आवाज़ें थीं, इस दफ़ा जो सबको पता है 45-47 वाला इश्यू था। तो रिज़ल्ट्स बहुत लोगों के रोके गए, डिले किए गए। तो हाँ, आपका बिलख़ुसूस पीपी-40 का क्या सिचुएशन थी? हमारा पीपी-40 अलॉन्ग विद आवर होल डिस्ट्रिक्ट, ओके, सारा डिस्ट्रिक्ट का हमारा रिज़ल्ट ओके, 5 बजे पोलिंग बंद हुई है बिल्कुल। और तकरीबन 8:30-9 बजे तक कंपाइल तकरीबन रिज़ल्ट्स क्लियर हो गए थे। आपने यकीनन अपना भी कंपाइलेशन मेथड बनाया होगा, कैंडिडेट जिस तरह वो हम पोलिंग लोग तो स्टेशन से जो समझदार हो गए थे ना, हाँ, हम भी समझदार हो गए थे, बिल्कुल हमें भी ठीक, पीटीआई ने समझदार कर दिया, इमरान खान ने हमें भी बिल्कुल ठीक, समझदार कर दिया था। बिल्कुल ठीक, फॉर्म 45 हमने पहले ही ले लिए। बिल्कुल ठीक। अपने हर एक वो कंडीशन रखी थी कि हर पोलिंग स्टेशन से जो हमारा होगा पोलिंग एजेंट होगा वो फॉर्म 45 के साथ एग्जिट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं वो करेगा हमारी उधर देसी से। ज़ुबान में कहते हैं ना, पक्का रिज़ल्ट लेके आना वो एग्जिट है। करेगा, लिखा हुआ पेपर पे नहीं लाएगा। बिल्कुल प्रॉपर ठीक, फॉर्म 45 हमने पोलिंग से एक दिन पहले अपने सब एजेंट्स को फॉर्म 45 दे दिए गए बिल्कुल थे ठीक, कि इस पे लाना है, साइन करवा के लाने हैं, क्लियर करा के लाने हैं। बिल्कुल ठीक। तो तकरीबन 8:30 बजे तक हमारे मेरे थे 190 पोलिंग स्टेशंस, ओके, 180 का रिजल्ट आ चुका था। 10 का रोक लिया। नहीं 10 का रुका नहीं, मतलब 10 का आ रहा था। ठीक है, आपको बता रही ठीक हूँ, है। रिजल्ट रोके गए थे आरओ ऑफिस में, ओवरऑल रिजल्ट रोक लिए ओके, गए थे। ठीक है। अब आरओ ऑफिस में ये हो गया कि कोई हमें पता चल गया कि ये तो बिग इशू होने वाला है, बिल्कुल कि ठीक, हमारे साथ पता नहीं अब क्या हो जाना है, जीती हुई सीट चली जानी है, क्या होना है। बिल्कुल ठीक। अब मेरे जो हस्बैंड है वही मैनेज कर रहे थे पूरा इलेक्शन, तो वो रात को चले गए 11 बजे, साढ़े ठीक, 10-11 बजे आरओ ऑफिस के साथ, हमारे हल्के के तकरीबन 250-300 लोग भी उनके साथ था। ठीक है। अब वहां रात से लेके नेक्स्ट 5 साढ़े 5 नेक्स्ट डे इवनिंग 5 साढ़े 5 तक वो वहीं खड़े रहे। 5 साढ़े 5 पर 24 हमारा घंटे बाद तक। 24 घंटे बाद हुँ, उसके अंदर जो जो कुछ हुआ, अब मैं वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन आपको करूं। 24 घंटे के बाद हमारा रिजल्ट दिया गया। और वो रिज़ल्ट क्या था? वो वी वर द विनर तो हमारे, क्योंकि आपको हमारे पास फॉर्म 45 पूरा था ना।